आज के इस वीडियो में हम पोकायोक के बारे में देखेंगे, जो किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी इंश्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। व्हाट इज़ पोकायोक? पोकायोक इज़ अ जापानीज वर्ड विच इज़ मेड विथ टू डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज़ पोका एंड योक। पोकायोक यह एक जापानीज वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पोका और योक, जिसमें पोका का मतलब होता है मिस्टेक एंड योक का मतलब होता है प्रूफिंग, दैट इज़ मिस्टेक प्रूफिंग। मिस्टेक प्रूफिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एरर प्रूफिंग। मिस्टेक प्रूफिंग को ही एरर प्रूफिंग भी कहा जाता है। पोकायोक में हम कुछ ऐसा करते हैं जिसे गलती से भी गलती ना हो। What is mistake proofing? It is a use of any automatic device or any method which can detect the error or defect. मिस्टेक प्रूफिंग में कोई भी ऑटोमेटिक डिवाइस और कुछ ऐसा मेथड यूज़ किया जाता है जिससे हमारे प्रोसेस और प्रोडक्ट में होने वाले एरर्स और डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो सके। इट इज़ अ प्रोसेस एनालिसिस टूल। यह एक प्रोसेस एनालिसिस टूल है जो कि किसी भी प्रोसेस में डिफेक्ट और एरर कम करने में हेल्प करता है। When to use Poka-yoke method? When a part is having same defect repeatedly. अगर किसी भी पार्ट में कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट अगर बार बार आ रहा है तो हम पोकायोक मेथड को यूज़ करके उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। When a same mistake done by different workers in any process which can results in a product output. अगर किसी भी प्रोसेस में अलग अलग वर्कर्स सेम मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पर हम पोकायोक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर पोकायोक। ऑब्टेन और क्रिएट अ फ्लो चार्ट ऑफ एनी प्रोसेस। जिस प्रोसेस में हमें पोकायोक इम्प्लीमेंट करना है उसका डिटेल फ्लो चार्ट रेडी करें। रिव्यू ईच स्टेप थिंकिंग अबाउट वेयर एंड व्हेन ह्यूमन एरर्स आर लाइकली टू ऑकर इन द प्रोसेस। फ्लो चार्ट में दिए गए हर एक स्टेप को अच्छे से रिव्यू करें और प्रॉब्लम कब और कहाँ पर आ रही है इसका एनालिसिस करें। फॉर ईच पोटेंशियल एरर वर्क बैक थ्रू द प्रोसेस टू फाइंड इट्स सोर्स। प्रोसेस में आने वाले हर एक डिफेक्ट और एरर कहाँ से और किसकी वजह से आ रहा है इसको फाइंड आउट करें। फॉर ईच एरर थिंक ऑफ पोटेंशियल वे टू मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द एरर टू ऑकर। ऐसे कुछ सोल्यूशन निकालो कि जो डिफेक्ट्स अभी आ रहे हैं वो फ्यूचर में कभी दोबारा ना आए। तो इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट है एलिमिनेशन। एलिमिनेटिंग द स्टेप दैट कॉजेज द एरर। जिस स्टेप्स में एरर और डिफेक्ट आते हैं उस स्टेप को एलिमिनेट कर दो, यानी कि उसे प्रोसेस से हटा दो। सेकंड है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसिंग द स्टेप विथ एन एरर प्रूफ वन। प्रोसेस एरर प्रूफ होने के बाद पहले वाली प्रोसेस की स्टेप्स को इस नए वाले स्टेप से रिप्लेस कर दो। मतलब जिस स्टेप से हमारे प्रोसेस में एरर नहीं आते ऐसी स्टेप्स को प्रोसेस में इम्प्लीमेंट कर दो और जिस पुराने स्टेप से जिससे एरर आते थे उन्हें प्रोसेस से हटा दो। थर्ड है फैसिलिटेशन। मेकिंग द करेक्ट एक्शन फार ईजियर दैन द एरर। एरर ना आए इसलिए करेक्ट एक्शन लो। इफ़ यू कैनॉट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द एरर टू ऑकर, थिंक ऑफ वेज टू डिटेक्ट द एरर एंड मिनिमाइज इट्स इफ़ेक्ट। अगर आप एरर और डिफेक्ट को 100% एलिमिनेट ना कर सको तो कम से कम उससे होने वाले इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज करना ज़रूरी है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए पहले चित्र में सारी वायर एक ही कलर की है, जिससे हमें यह पता नहीं होगा कि कौन सी वायर कहाँ पर लगेगी। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने अलग अलग वायर को अलग अलग कलर का कर दिया और जिन पॉइंट पर यह वायर लगनी है वहाँ पर भी सेम कलर का कर दिया। इससे हमें यह पता होगा कि कौन सी वायर किस स्विच पर लगेगी और इससे गलती नहीं होगी। पोकायोक की ज़रूरत क्यों है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट होना आम बात है। यह डिफेक्ट किसी इंसान के द्वारा, मशीन के द्वारा या फिर प्रोसेस में हो सकते हैं, जिससे कस्टमर के पास डिफेक्टेड प्रोडक्ट पहुंच सकता है और कस्टमर को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस डिफेक्ट को रोकना बहुत ज़रूरी है। इससे कंपनी की रेपुटेशन पर भी फ़र्क पड़ता है और कस्टमर का भी कंपनी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। इसीलिए कंपनियों को इस डिफेक्ट को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। पोकायोक के द्वारा हम डिफेक्ट को ढूंढते हैं और उसे प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि उस गलती को ख़त्म कर देते हैं कस्टमर के पास पहुंचने से पहले। पोकायोक के प्रकार। पोकायोक
दो प्रकार के होते हैं। एक प्रिवेंशन पोकायोग, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिफेक्ट इन द प्रोसेस। यह किसी भी प्रोसेस में होने वाले गलतियों की संभावना को कम करता है। और सेकेंड, डिटेक्शन पोकायोग, इट यूजेस टू फाइंड आउट प्रीवियसली ऑकर्ड डिफेक्ट्स इन द प्रोसेस। इसका इस्तेमाल हम प्रोसेस में पहले ही हो चुके गलतियों को ढूंढने में करते हैं, ताकि हम डिफेक्टेड प्रोडक्ट को कंपनी में ही ढूंढ ले और वह कस्टमर तक ना पहुंचे।